हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मास एंड वेट। एग्जैक्टली ये दोनों टर्म्स सुनने में समझने में शायद हमको लगती है कि एक जैसी है, बट एग्जैक्टली फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मास एंड वेट जो है वो दोनों ही चीज़ें अलग अलग है। तो चलिए समझते हैं वन बाय वन कि ये मास एंड वेट क्या होता है। तो बेसिकली मास क्या है स्टूडेंट्स, एक मैटर की जो क्वांटिटी होती है जो कि वो कंटेन करती है अपने बॉडी के अंदर, उसी को हम बोलते हैं मास ऑफ दैट बॉडी। समझिए इस चीज़ को, एक कोई भी बॉडी है, ओके, कोई भी एक बॉडी है, वो बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ है, राइट, जो भी मटेरियल भरा हुआ है। सपोज कीजिए कोई भी, सपोज कर रहे हैं पेंसिल है, अभी पेंसिल के अंदर दो भी चीज़ें भरी हुई है, ओके, ये निब है, देन उसमें से उसको कवर किया गया है जिसको हम शार्प करके छील सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स कि इस पेंसिल के अंदर जितना भी वो मटेरियल कंटेन कर रहा है, जितना भी मैटर कंटेन कर रहा है, जितनी भी उसकी क्वांटिटी है, उसको क्या बोलते हैं हम, उसी को हम बोलते हैं मास ऑफ दैट बॉडी। यानी कि इस चीज़ को समझने की जरूरत ये है कि कोई भी एक बॉडी जिसके अंदर जो भी चीज़ भरी हुई है, उन सभी का ओवरऑल जो टोटल मास होता है, ओके, उसकी जितनी क्वांटिटी होती है उसको हम बोलते हैं मास। ओके, तो इसको एक और पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं स्टूडेंट्स की, सिंपल आप समझिए कि हमारे पास एक बॉल है, ओके, अब बॉल के अंदर जितना भी जो भी मटेरियल है, जितनी उसकी क्वांटिटी है उस बॉल का, वो उसको हम बोलेंगे मास। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं आगे, एक बॉडी का जो मास होता है वो हमेशा कैसे होता है, कांस्टेंट होता है हर जगह पे, यानी कि एक जैसा। मान लीजिए अगर मेरे पास एक कोई बॉल है, अगर उसका जो वेट है, आई मीन जो सॉरी मास है, उसका मास कितना है, उसका मास है सपोज कर रहे हैं 200 ग्राम। ओके, अब मैं यहाँ पे भी 200 ग्राम मेजर कर लिया। अब मैं चाहे किसी दूसरे कंट्री में चले जाऊँ, या फिर मून पे चले जाऊँ, जुपिटर पे चले जाऊँ, दूसरे प्लैनेट पे चले जाऊँ, हर जगह पे उस बॉल का जो मास है वो 200 ग्राम ही रहेगा। यानी कि किसी भी एक बॉडी का जो मास है वो हमेशा एक जैसे होता है। ओके, ये जो मास है ये एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ये कभी भी डिपेंड नहीं करती है किसी भी एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स पे, जैसे कि हम बोलते हैं टेम्परेचर, प्रेशर, या फिर लोकेशन ऑफ दैट बॉडी इन द स्पेस, किसी पे भी फर्क नहीं पड़ता, किसी का भी इफेक्ट नहीं पड़ता यहाँ पे। इसका मतलब ये स्टूडेंट्स की एक बॉडी का जो मास है वो जितना है वो हमेशा उतना ही कांस्टेंट रहेगा, हर जगह पे एक जैसा रहेगा। ओके, तो ये किसी पे भी डिपेंड नहीं करता है, चाहे वो कोई भी एटमॉस्फेरिक फैक्टर हो जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, लोकेशन, उस पर कभी भी फर्क नहीं पड़ता है। अब हम बात करते हैं इस मास के एसआई यूनिट क्या होती है। तो मास की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मास क्या है। इन समरी मास क्या है, कोई भी एक बॉडी है, उस बॉडी के अंदर जो भी कंटेन करता है वो टोटल जितनी क्वांटिटी है उसकी, उसको हम बोलते हैं मास। ओके, अब हम बात करते हैं वेट क्या होता है। किसी भी एक बॉडी का वेट क्या होता है, एक्चुअली वो एक फोर्स होता है। ओके, उस बॉडी पे एक फोर्स फील होता है जो कि उसको खींचता है अपनी तरफ। कौन खींचता है, अर्थ का सेंटर। ओके, अब इस चीज को समझिए, आपने कोई भी चीज अपने हाथ से छोड़े तो वो कहाँ जाती है, नीचे गिरती है। नीचे क्यों गिरी, क्योंकि नीचे अर्थ का, पृथ्वी का क्या है, सेंटर है। तो ऑलवेज रिमेंबर वेट क्या होता है, वेट कभी भी एक फोर्स होता है। वेट क्या होता है, एक फोर्स होता है जो कि बॉडी पे लगता है। अभी फोर्स लगाता कौन है, वो लगाता है अर्थ का सेंटर, क्योंकि वो अपनी तरफ उसको खींचना चाहता है। समझ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ लिखा गया है कि एक बॉडी का वेट जो है वो एक फोर्स होता है जो कि उस बॉडी को खींचता है किसके तरफ, अपनी तरफ। अपनी तरफ मतलब अर्थ के सेंटर के तरफ। ओके, तो यहाँ पे एक चीज और समझनी होगी, एक फॉर्मूला होता है W=mg। ये बहुत फेमस फॉर्मूला है, आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे, W=mg। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे W क्या होता है, W इज वेट, M क्या है, M इज मास, एंड G क्या है, ग्रेविटी, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन क्यों हुआ, जब कोई चीज़ हमने छोड़े वो अर्थ की तरफ नीचे गिरती है, तो ये जो गिरती है यानी कि मोशन में आई। मोशन क्यों होता है, मोशन यानी कि होता है एक्सेलरेशन है, इसलिए वो मोशन में है। अब एक्सेलरेशन क्यों आया, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी काम कर रही है। ग्रेविटी मतलब कि अर्थ जो अपने ग्रेविटी पावर से खींचती है, उसी को हम बोलते हैं ग्रेविटी, राइट। तो यहाँ पे वेट को अगर मैं बोलूँ मैथमेटिकली फॉर्म में एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी भी एक बॉडी का जो वेट होता है उसको डिफाइन कर सकते हैं कैसे, ये प्रोडक्ट होता है किस किसका, मास एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, वही है। तो वेट ऑफ बॉडी W इक्वल टू क्या हो जाएगा, M×G। ओके, सो ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट्स की जो वेट है वो डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ G पे, इस ग्रेविटी की वैल्यू पे डिपेंड करता है। ऐसा क्यों, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी का जो वैल्यू है वो अलग है, मून की ग्रेविटी का फॉर्मूला अलग है, आई मीन वैल्यू अलग है। देन अगेन जुपिटर एंड दूसरे प्लैनेट्स की बात करें तो वहाँ पे जो ग्रेविटी है वो अलग अलग है। तो हमेशा एक चीज़ समझना कि हर एक प्लेनेट पे ग्रेविटी की जो वैल्यू है, जैसे कि अर्थ पे 9.8 है। ओके, या इसको राउंड फिगर में हम 10 लेते हैं, तो ऐसा नहीं कि हर जगह पे 9.8 ही रहेगी।
तो इस चीज़ को समझिए स्टूडेंट्स की जो ग्रेविटी की जो वैल्यू है अर्थ पे अलग होती है एंड बाकी सारे प्लैनेट्स पे अलग होती है। तो इस तरीके से जो ये वेट होता है किसी भी एक बॉडी का वो डिपेंड करता है इस वैल्यू ऑफ जी पे। अब क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू जी है वो चेंज करती है, वेरी करती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, इस वजह से किसी भी एक बॉडी का जो वेट है वो अलग अलग हो सकता है अलग अलग प्लेसेस पे। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। अब हम बात करते हैं एसआई यूनिट की कि वेट की एसआई यूनिट क्या होगी, वो होगी न्यूटन। क्यों होगी समझा रहा हूँ। अभी मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि वेट क्या होता है। वेट जो है एक फोर्स होता है। ओके, वेट क्या एग्जैक्टली फोर्स है क्योंकि उसको कोई खींच रहा है। तो फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, वो होती है न्यूटन। इस वजह से जो वेट की एसआई यूनिट होगी वो भी क्या होगी, न्यूटन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।